हेलो एंड वेलकम गाइस नवीन टेक टॉक्स में। आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 65 के बारे में देखेंगे। सेक्शन 65 में क्या कुछ होता है। इसमें होता है कि सेक्शन 65 में आप किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को डिलीट करना, कॉपी करना, ठीक है, या उसके सिस्टम से कुछ भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये सारा चीजें होता है। जैसे कि बहुत कोई का सिस्टम में बहुत कुछ, या हम स्कूल का डेटा देख लें, कॉलेज का डेटा देख लें, या कंपनी का डेटा देख लें, ठीक है, तो ये सारा कंपनी जो कुछ भी उनके पास डेटा होता है उनमें हम लोग कुछ भी किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग कोई अगर कर देता है इस तरह की चीजों को तो वो इलीगल होगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए ये सेक्शन 65 रखा गया। ठीक है, कोई कोई कंपनी से डेटा चुराता है या कहीं कॉपी करके रखता है या डेटा में कुछ चेंजेस कर लेता है, ठीक है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीज़ें, या कंपनी का और भी अदर डॉक्यूमेंट होते हैं, उन सारी चीज़ों में चेंजेस करता है कोई भी, तो उस टाइम ये सेक्शन 65 का लागू होगा। ठीक है, फिर सेक्शन 43 होगा, अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर। इसमें होगा कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, ठीक है, और कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है और उसमें डेटा में एक्सचेंज करता है, या कोई भी चीज़ डेटा को डाउनलोड, कॉपी, चोरी करना, ये सारा चीज़ रहेगा। ठीक है, सेम चीज़ रहेगा, बस किसी ने हैक किया हुआ आपसे बिना अनुमति का वो कंप्यूटर में घुसता है, ठीक है, तो ये भी एक कानूनन अपराध होता है। तो ये भी है सेक्शन 43 में ये लागू होता है। ठीक है, और इसमें 2 साल का सजा होता है। बाकी कोर्ट के अनुसार उसमें सजा डिसाइड होता है, या कंपनसेशन वगैरह जो भी कुछ लगता है वो कोर्ट के अनुसार होता है। फिर हम लोग देखेंगे सेक्शन 69 देखेंगे। 69 में होता है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप किसी भी व्यक्ति या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, किसी तरह का कोई भी इस तरह का कंपनी है, ठीक है, जो इंडिया का डेटा को बाहर अदर देशों में शेयर कर रहा है, ठीक है, शेयर करता है या शेयर करने जा रहा है, ठीक है, तब गवर्नमेंट इसमें इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट सेक्शन 69 को लगाती है। ठीक है, लाइक सबसे एग्जांपल में हम लोग देखते थे, एक टिकटॉक करके एप्लीकेशन हुआ करता था, वो हमारे डेटा को बाहर कंट्रीज में शेयर करता था। फिर एक बीच पहले पबजी आता था, पबजी ग्लोबल, उसमें भी हमारा डेटा को अदर देशों में शेयर किया जाता था। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी इशू हो जाता था, सेंसिटिव डेटा बाहर जाना, तो इसके वजह से चीज़ों को बैन लगाया गया। तो सेम वही चीज़ है इसमें भी, यहाँ पर सेक्शन 69 सेम चीज़ है। ठीक है, इसमें भी गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए प्रयास करती है और ये सेक्शन लगा। ठीक है, फिर होता है सेक्शन 70। ठीक है, सेक्शन 70 में हम लोग देखेंगे किसी भी सिस्टम को, ठीक है, किसी भी सिस्टम में सुरक्षा का कमी होने के कारण, ठीक है, किसी तरह का सिस्टम में किसी तरह का सिक्योरिटी इशू होता है, ठीक है, तो अगर उसमें सिक्योरिटी इशू होने के कारण अगर कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है, मतलब कोई भी सिस्टम में साइबर अटैक कर देता है, ठीक है, और उसमें किसी तरह का कुछ कोड में चेंजेस, ठीक है, कोड में चेंजेस हो या डेटा में डेटा लीक होना, ठीक है, इस तरह की चीजें होता है, तो ये सारा चीजें इसी हैकर पे ही जिम्मेदारी डाला जाता है, क्योंकि किया हुआ वही होता है। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम में ज्यादातर नासा में भी, नासा का भी डेटा बहुत सारा इस तरह से चोरी हो गया था। ठीक है, और उसमें भी उन लोगों का भी सिस्टम में एक बग वगैरह मिला था। ठीक है, इस तरह का चीजें मिलता है, सब सिस्टम हैक होता है और उसमें जो कमी होता है उसके कारण सारा डेटा वगैरह जो कंपनी का है, वो सारा चीजें, एम्स वगैरह का भी डेटा रिसेंट में लीक हुआ था, तो ये सारा चीजें होते रहता है। तो इसमें सेक्शन 70 लगेगा। ठीक है, और इसमें जो हैकर होगा उसको सजा कितने साल तक रहेगा, उसमें जो सजा होगा उसमें 3 साल तक इसमें सेट किया हुआ है। और इसमें और भी, मतलब ये तो डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक है, लेकिन इसमें और भी कुछ एड ऑन होगा तो वो कोट करता है उसको। फिर नेक्स्ट करते हैं सेक्शन 72 कि इसमें डेटा को ब्रीच करने का। इसमें होता है कि इस तरह का कोई कंपनी हुआ या गवर्नमेंट का डेटा हुआ, कॉन्फिडेंशियल डेटा हुआ, जो पब्लिकली शेयर नहीं होना चाहिए, उस चीज को पब्लिकली बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वैसा अगर इन डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर बाहर चल जाता है, लीक होता है, या कोई करता है पर्सनल इस चीज को, कोई व्यक्ति करता है, तो उस चीज के लिए 5 लाख तक का जुर्माना, 3 साल तक का सजा है। और आगे जो होगा वो कोर्ट इसमें डिसाइड करता है और क्या एड ऑन करना है, उसमें क्या धारा लगेगा, क्या कुछ होगा, तो ये सारा कुछ रहता है डेटा सेक्शन 72 में। अब हम लोग देखते हैं 74 में देखते हैं। 74 में बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का, अगर जैसे कोई व्यक्ति डिजिटल सिग्नेचर बोले तो हम लोग जैसा सिग्नेचर वगैरह करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक कंप्यूटर में रखते हैं, जैसे कि हमारा कैफे वगैरह में देते हैं अपना नाम वगैरह लिख, कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए, तो वो एक डिजिटल सिग्नेचर रह जाता है, वो सिग्नेचर का यूज होता है, हम फॉर्म फिलअप करते हैं उस वक्त, तो वो डिजिटल सिग्नेचर हो गया। और भी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे
आपका आधार कार्ड हुआ और भी सारे डॉक्यूमेंट होता है इस तरह की चीजें। तो ये सारा चीजों को अगर आप किसी को देते हैं, कहीं आप इस चीज को रखते हैं, उसका कोई मिसयूज कर रहा है। ज्यादातर हम लोग कैफे में इसका यूज कर, आधार कार्ड हुआ और भी डेटा हुआ, बहुत सारा डेटा हुआ, इस सारा कुछ हम लोग कैफे में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कैफे में लड़का लोग फॉर्म भरता है तो उस टाइम इस चीजों का यूज होता है। अगर वही चीज अगर कोई कैफे वाला उसको मिसयूज करता है, लाइक उसको अपना सिम कार्ड निकालने या किसी तरह का अदर चीज में तो यूज करता है, तो उसके लिए उसको सन 74 के तहत उसको सजा 3 साल तक का होगा और आगे जो होगा वो कोर्ट और भी चीजों को एड ऑन करता है। उसके बाद हम लोग 74 के बाद अब हम लोग देखते हैं 85। ठीक है, सेक्शन 85। अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, किसी तरह का कोई कंपनी है, वो अगर किसी तरह का IT एक्ट का उल्लंघन पहले कर चुका है, उसमें क्या होगा कि वो कंपनी में जो भी वर्क करता है, ठीक है, जो भी वर्क करता है वो लोग उसका जिम्मेदार होगा। रिसेंट में अभी चल रहा है कॉल सेंटर फ्रॉड। ठीक है, कॉल सेंटर फ्रॉड में होता है बहुत सारा लोग जॉब का चक्कर में जाता है उधर काम करने, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो फ्रॉड कंपनी है या रियल कंपनी है। तो उस वक्त वहाँ पे जब भी पूरा कंपनी पकड़ाता है तो उस टाइम पूरा कंपनी के साथ जो जिनको पता भी नहीं होता, जो लोग फ्रॉड कर रहा होता, तो उनके साथ सबको ही, जितना कोई उसमें वर्कर रहता है सबको मतलब जिम्मेदार होता है फ्रॉड करने में। तो इस चीज के लिए पूरा कंपनी के साथ जो जिनको पता भी नहीं होता वो भी उसमें मतलब पार्टिसिपेट कर जाते हैं, उस चीज का हिस्सा बन जाते हैं। टाइम सेक्शन 65 लगाया जाता है तो उसका सजा होता है 5 लाख रुपया, उसका वो होता है जुर्माना होता है, और अदर जो होता है सजा वो कोर्ट डिसाइड करती है। ये हो गया सेक्शन 66A। ठीक है, ये धारा रद्द हो गया 2015 में, लेकिन इसको हम लोग ये बता सकते हैं कि इसमें पहले क्या होता था। ठीक है, जैसे कि कम्युनिकेशन अब्यूसिंग होता था, लाइक आप इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ या कोई भी व्हाट्सएप, कोई भी प्लेटफॉर्म में किसी को अगर आप गाली गलौज या कुछ भी करते हैं, उस वक्त ये सजा दिया जाता था। ये सेक्शन लगता था, सजा कितना होता था याद नहीं, लेकिन उस वक्त ये 66A लगता था। तो 2015 में कोर्ट इस चीज को हटा दिया, 2015 में इसको रद्द कर दिया। सेक्शन 509। ठीक है, इसमें होता है कि कोई भी गर्ल्स को आप अगर कुछ भी मजाक उड़ाना या किसी तरह का मजाक उड़ाना या किसी तरह का शर्मनाक बातें जो होती हैं, ऐसे अगर कुछ ऐसे वर्ड अगर आप उन्हें कहते हो तो ये एक कानूनी अपराध है। तो ये चीज भी सजा इस सेक्शन के अंदर है। तो ये कोर्ट डिसाइड करता है, डिपेंड करता है कौन सा कितना सजा देना उसका। ठीक है, अब सेक्शन 67 हुआ। सेक्शन 67 में हम लोग देखते हैं कि किसी तरह का वीडियोस लाइक MMS या किसी तरह का फोन वीडियोस या किसी तरह की चीजें, ठीक है, किसी को शेयर करना, ठीक है, या कहीं पे उस चीज को पब्लिक एरिया में देखना, शेयर करना, या कहीं पे उस चीज को किसी को दिखाना जो इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको भी आप दिखाते हैं इस सब चीजें। तो अगला इस पे अगर लीगली एक्शन लेना चाहे तो सेक्शन 67 लागू होगा इसमें। ठीक है, तो ये सारा धाराएं थी इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम टेरा बॉक्स का ऊपर जो था बचा हुआ उस पे लाएंगे, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।